अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में हुई बंद कमरे की बैठक बेहद तनावपूर्ण रही। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से रूस के राष्ट्रपति पुतिन की शर्तें मानने को कहा और चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया तो रूस उसे तबाह कर देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बैठक कई बार चिल्लाने तक पहुंच गई। ट्रंप लगातार नाराज दिखाई दिए और यूक्रेन के नक्शे को एक तरफ फेंक दिया। उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा कि वो पूरा डोनबास क्षेत्र रूस को सौंप दे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप की बातें पुतिन की पिछली कॉल में कई बातों से मेल खाती थी। बैठक की जानकारी रखने वाले एक यूरोपीय अधिकारी के अनुसार ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि पुतिन ने उनसे कहा था कि ये संघर्ष एक विशेष अभियान है, युद्ध भी नहीं, और कहा कि यूक्रेनी नेता को समझौता करना होगा या विनाश का सामना भी करना होगा। बता दें, रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि वो युद्ध हार रहे हैं और चेतावनी दी कि अगर पुतिन चाहेंगे तो वे आपको बर्बाद कर देंगे। आपको ये भी बता दें कि बैठक के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन के फ्रंटलाइन वाले नक्शे को देखते हुए कहा, मैं इस लाल रेखा से तंग आ गया हूँ, मुझे नहीं पता ये जगह कहाँ है। इस दौरान उन्होंने कई बार यूक्रेन की स्थिति पर असंतोष जताया और रूस के पक्ष में बयान दिए। अब यहाँ एक बात देखने वाली है कि ज़ेलेंस्की अब क्या करेंगे। क्या ज़ेलेंस्की ट्रंप और पुतिन की बात मानेंगे या फिर युद्ध जारी रखेंगे। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले ट्रंप और पुतिन की अलास्का में मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात से जो तस्वीरें सामने आई वो हर किसी ने देखी। कयास तो ये भी लगाए गए कि पुतिन की जगह उनके बॉडी डबल वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि इस बात की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात जब हो रही थी तब दुनिया में हर किसी को यही लग रहा था कि अब यूक्रेन और रूस का ये युद्ध यही खत्म हो जाएगा। दुनिया को ऐसा लग रहा था कि ट्रंप और पुतिन मिलकर शायद ये युद्ध रोक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद ज़ेलेंस्की और यूरोप के तमाम नेता ट्रंप से मिलने पहुंचे, जहां गहरी बातचीत हुई, लेकिन फिर भी ये युद्ध नहीं रुका। आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप दावा करते आए हैं कि उन्होंने 8 देशों के बीच सीज़फायर कराया है। आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप काफी लंबे समय से रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर बयान दे रहे हैं, लेकिन अब चीजें पलटती दिखाई दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात की, डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से 2 बार मुलाकात की, और अब जो खबरें व्हाइट हाउस से निकल कर आ रही हैं वो किसी और ही तरफ इशारा करती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ज़ेलेंस्की ट्रंप की बात मानेंगे, क्या ज़ेलेंस्की पुतिन की बात मानेंगे, या यूक्रेन और रूस के बीच चला आ रहा ये युद्ध जारी रहेगा। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें देने के पक्ष में नहीं है। जी हाँ, ज़ेलेंस्की और उनकी टीम अमेरिका से सैन्य सहायता की उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन ट्रंप ने इसे ठुकरा दिया। इस बैठक के बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि वे मौजूदा फ्रंटलाइन पर युद्धविराम की स्थिति बनाए रखने का समर्थन करते हैं। हालांकि यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप का रुख अस्थिर और पुतिन की मांगों के बेहद करीब दिखा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सच में डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की मांगों के करीब है तो ऐसा क्यों? डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो वो ज़ेलेंस्की को व्लादिमीर पुतिन की शर्तें मानने के लिए कह रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है, आपको इस पर क्या लगता है? आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। यूक्रेन अमेरिका से सैन्य मदद चाहता है, ये हर कोई जानता है। टॉमहॉक मिसाइलें पिछले दिनों भी काफी चर्चा में आई थी और अभी भी चर्चा में है। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को देंगे? और अगर नहीं देंगे तो ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? क्या ज़ेलेंस्की युद्ध जारी रखेंगे? क्या ज़ेलेंस्की ट्रंप की बात मान लेंगे और समझौता करेंगे, या फिर ज़ेलेंस्की युद्ध जारी रखेंगे? फिलहाल हम आपको बता दें, रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, यूक्रेन भी जवाबी हमले कर रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो आम नागरिकों को हो रहा है।
यूक्रेन आधा तबाह हो चुका है। अब इस बीच ज़ेलेंस्की क्या करेंगे ये देखना होगा। अब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा कि रूस और यूक्रेन युद्ध का भविष्य क्या है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आप किस पर क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।